दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो आज भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एक ऐसा चेहरा जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पर्याय बन चुका है। उसकी कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि एक सिस्टम, एक सोच और एक पूरे युग की कहानी है, जिसमें एक साधारण पुलिस वाले का बेटा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर के डोंगरी इलाके में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन डोंगरी का माहौल अपराध से भरा हुआ था। बचपन से ही दाऊद पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेता था। उसका मन सड़क की दुनिया में लगता था, जहां डर का सिक्का चलता था और ताकत की पूजा होती थी। धीरे धीरे दाऊद का झुकाव छोटे अपराधों की ओर बढ़ने लगा। स्कूल के दिनों में ही वह चोरियों, झगड़ों और गैंग के झमेले में उलझ गया। उसका बड़ा भाई शब्बीर पहले ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। दोनों भाइयों ने मिलकर एक गैंग बनाया, जो बाद में डी कंपनी के नाम से मशहूर हुई। इस गैंग की शुरुआत वसूली, स्मगलिंग और छोटे मोटे मर्डर्स से हुई थी, लेकिन जल्द ही ये एक संगठित अपराध नेटवर्क में तब्दील हो गई। 1980 के दशक की शुरुआत में दाऊद का गैंग तेजी से बढ़ा। उसने पहले करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे पुराने डॉनों के लिए काम किया, लेकिन जल्द ही उनके खिलाफ हो गया। जब 1981 में उसके भाई शब्बीर की हत्या हुई, तो दाऊद ने बदला लेने की कसम खाई और एक एक दुश्मन को खत्म कर दिया। इसी दौर में दाऊद ने पूरे मुंबई पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दिमाग वाला डॉन बन चुका था। 1985 के बाद दाऊद का नाम बड़े अपराधों से जुड़ने लगा। वो अब ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इंटरनेशनल अपराधों में घुस चुका था। उसने दुबई को अपना बेस बना लिया और वहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाने लगा। दुबई में दाऊद एक बिजनेसमैन की तरह रहने लगा, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी डी कंपनी पूरी दुनिया में अपराध फैला रही थी। कहा जाता है कि इसी समय दाऊद का संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हुआ, जिसने उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। दाऊद की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड तक उसके इशारों पर नाचता था। कई फिल्म निर्माता उसके पैसे से फिल्में बनाते थे और कुछ सितारे तो उससे मिलने दुबई तक जाते थे। कहा जाता है कि उसने कई कलाकारों को धमकाया और कई को सपोर्ट किया। दाऊद की चमक दमक की दुनिया में शानो शौकत भी थी और खौफ भी, लेकिन दाऊद का नाम सबसे ज्यादा कुख्यात हुआ 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 सिलसिलेवार धमाके हुए, जिनमें करीब 257 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। जांच एजेंसियों के अनुसार इन धमाकों की साजिश दुबई और कराची में रची गई थी और इसके मास्टरमाइंड थे दाऊद इब्राहिम। इन धमाकों ने न सिर्फ देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि दाऊद को एक अंडरवर्ल्ड डॉन से आतंकवादी में बदल दिया। भारत सरकार ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। अमेरिका ने उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि दाऊद उनके देश में नहीं है। हालांकि कई बार मीडिया रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरों के जरिए यह साबित होता रहा कि दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर में सेना की सुरक्षा में रह रहा है। 2000 के दशक में दाऊद की ताकत कमजोर पड़ने लगी। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उसके नेटवर्क पर लगातार प्रहार करना शुरू किया। उसकी संपत्तियां जब्त की गईं, भारत में मौजूद उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया गया और उसके हवाला चैनल्स को बंद किया गया। फिर भी दाऊद का नाम खत्म नहीं हुआ। वो छिपा जरूर, लेकिन पूरी तरह गायब कभी नहीं हुआ। बीते कुछ वर्षों में खबरें आईं कि दाऊद बीमार है, उसकी तबीयत खराब है। यहां तक कि कुछ अफवाहें तो उसकी मौत तक की भी फैल गईं। लेकिन हर बार कुछ महीनों बाद नए प्रमाण सामने आ जाते, जो बताते कि दाऊद अब भी जिंदा है और पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। आज दाऊद की उम्र 70 के करीब है। उसका साम्राज्य पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। उसकी डी कंपनी अब छोटे छोटे गैंग्स में बंट चुकी है, पर उसकी विरासत अब भी कायम है। भारत अब भी उसे पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रयास कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब भी उसे बचाता आ रहा है। दाऊद इब्राहिम की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है, जिसने गरीबी से उठकर दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों की सूची में जगह बनाई